अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहतशाम कियानी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चौधरी परवेज़ इलाही से मुताल्लिक होने वाली अहम तरीन समाअत का मुकम्मल हवाल बताएंगे। और आज की समाअत में परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही बड़े जज्बाती अंदाज में उन्होंने अदालत के सामने बहुत से हक़ाइक़ रखे, बहुत सी तफसीलात, बैकग्राउंडर तमाम तर अदालत के सामने रखा। उनके बेटे जो उनके साथ मौजूद थे वो और उनके वकील उन्हें रोकते रहे कि अदालत के सामने इस हद तक आप बात ना करें, लेकिन कैसरा इलाही नहीं रुकी और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि रासिक, मुझे नहीं रोको, मुझे बात करने दो। तो क्या बात हुई, क्या केस था, इस मुतालिक तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही को अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो जो बाथरूम में गिरे उससे उनकी पसलियां टूटी थी। इसके अलावा उनको दीगर मेडिकल इश्यूज़ भी हैं, तो इस बुनियाद पर उन्हें पिम्स अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। उसके बाद दोबारा अडयाला जेल, फिर पिम्स अस्पताल, और आज मालूम पड़ा है कि उन्हें एक बार फिर से पिम्स अस्पताल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। तो गुज़श्ता समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अडयाला जेल हुकाम से भी रिपोर्ट तलब की थी और पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को एक मजाज अफसर अदालत में भेजने का हुक्म दिया था। तो आज की जो समाअत थी उसमें हुकाम अडयाला जेल से भी और पिम्स अस्पताल से भी अदालत के सामने पेश हुए और अडयाला जेल हुकाम ने अदालत को बताया कि परवेज़ इलाही का बाकायदा इलाज किया जा रहा है अडयाला जेल में, और जो तमाम तर उनकी ज़रूरियात हैं वो भी पूरी की जा रही हैं। जबकि पिम्स अस्पताल का जो मेडिकल बोर्ड है उसके सरबराह डॉक्टर नवीद पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही की तबीयत जब बिल्कुल ठीक हो गई तो 16 अप्रैल की रात को उन्हें दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। तो अदालत ने ये सवाल किया कि दरख्वास्त गुजार ने एक जो इल्ज़ाम आयद किया है कि वफाकी वज़ीर सेहत जब पिम्स अस्पताल गए तो उनके औरली यानी ज़ुबानी अहकामात पर परवेज़ इलाही को पहले अडयाला जेल मुंतकिल किया गया था। तो उस पर मेडिकल बोर्ड के सरबराह ने कहा कि इस बात में कोई सदाकत नहीं है, ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है, हम इस तरह से काम नहीं करते, बल्कि परवेज़ इलाही की तबीयत ठीक होने पर ही उन्हें जेल में मुंतकिल किया गया था। अब जो आज की समाअत थी उसमें पहले तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के अहम रिमार्क्स ये थे कि परवेज़ इलाही एक 78 साल शख्स है और हमारे वालिदैन भी हैं, तो इंसानियत के नाते इस मामले को देखा जाना चाहिए। उनकी क्या हालत होगी ये आप भी समझ सकते हैं, और सरकार उनके साथ क्या कर रही है ये भी देख लें। अदालत ने इसके बाद जो जेल हुकाम से जो नुमाइंदा आए हुए थे उनसे ये पूछा कि परवेज़ इलाही को जेल में कहाँ रखा गया है। तो इस पर उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी वार्ड 2 में परवेज़ इलाही को उनके कहने पर रखा गया है और वहाँ पे वो एक स्टैंडर्ड रूम है और उसके साथ अटैच वॉशरूम भी है। उस पर अदालत ने पूछा कि क्या उन्हें मुशक्कती भी फराहम किया गया है, तो बताया गया कि परवेज़ इलाही के साथ एक मुशक्कती है और उसके साथ ही एक डिफेंडर कोई बताया गया कि एक और शख्स भी उनके साथ मौजूद है। तो जो वकील से अदालत ने पूछा कि अब आप क्या चाहते हैं, तो परवेज़ इलाही के वकील ने कहा कि उन्हें अभी वो बात कर ही रहे थे तो परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने इजाज़त चाही कि वो भी अदालत में कुछ बात करना चाहती हैं। लेकिन इससे पहले जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने पिम्स अस्पताल के जो मेडिकल बोर्ड के सरबराह थे उनको मुखातिब करते हुए कहा कि ये पिम्स अस्पताल की रिपोर्ट अदालत के सामने है जिसमें ये लिखा गया है कि परवेज़ इलाही की पसलियां टूट गई थी और उनको स्टंट भी डले हुए हैं, उनको सांस का भी मसला है। तो आप अदालत को आइंदा समाअत पर यह बताएंगे कि क्या परवेज़ इलाही को जेल में रखा जाना दुरुस्त इक़दाम है या उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए। अब ये आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब की गई है क्योंकि अदालत ने यह कहा है कि आप इस काम के एक्सपर्ट्स हैं, आपने अदालत की मुआवनत करनी है, ना कि ये अदालत कोई हुक्म जारी करे और उसके बाद कोई चीज़ ऐसी हो जो नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद कैसरा इलाही को इजाज़त दी गई जो कि परवेज़ इलाही की अहलिया है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताती हूँ, मैंने डेट ऑफ बर्थ परवेज़ इलाही की उनके ID कार्ड से लेकर आई हूँ, वो 70 साल हैं। पहले उन्होंने करेक्शन कराई क्योंकि इससे पहले
जो उनकी दरख्वास्त थी उसमें भी, और ये गुफ्तगू होती रही कि वो 78 साल हैं, तो उन्होंने कहा कि वो उनकी उम्र 70 साल है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये अदालत गुज़िश्ता समात पर हैरान हो रही थी कि परवेज़ इलाही ने ज़मानत की दरख्वास्त दायर क्यों नहीं की, जो उन पे मुकदमात हैं उनमें वो ज़मानत पर रिहाई क्यों नहीं चाहते। तो कैसरा इलाही ने कहा कि मैं अदालत को बताती हूँ, लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब जो खौफे खुदा रखने वाले जज थे, जो जिनके दिल में अल्लाह का खौफ था, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अब ये खौफ भी ख़त्म हो चुका है। तो उन जज साहब ने एक ब्लैंकेट ऑर्डर किया था कि परवेज इलाही के खिलाफ जो FIRs जो के सामने हैं और जो खुफिया FIRs हैं, उन FIRs में भी उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। उसके बाद जज साहब ने DIG ऑपरेशंस को जो लाहौर के हैं उन्हें कॉल करके अपने चैम्बर में बुलाया, और चैम्बर में बुलाकर उन्हें इंस्ट्रक्ट किया था कि परवेज इलाही को अपनी गाड़ी में उनके घर छोड़कर आएं और ये यकीनी बनाएं कि दोबारा उनको गिरफ्तार ना किया जाए। कैसरा इलाही कहती हैं कि हम वहाँ उस हाई कोर्ट से निकले और आहिस्ता आहिस्ता हम साथ साथ अपने घर तक पहुंचे। थोड़ा आगे जाकर हम घर के अंदर नहीं गए, बल्कि घर के गेट पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि परवेज इलाही घर पहुंचेंगे। बड़ी एक्साइटमेंट थी, खुशी से इस बात का इंतजार कर रहे थे। लेकिन घर पहुंचने से पहले ही इस्लामाबाद पुलिस ने हमला किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया, एक तरफ से उनकी टांगें पकड़ी गई, दूसरी तरफ से उनके बाजू पकड़े गए और एक 70 साल शख्स को इस तरह से उठाकर दूसरी गाड़ी में डाला गया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हुकूमती इदारों को बंदा क्या कहे, उनकी भी एक दिन पकड़ होगी और अल्लाह करेगा कि उनकी पकड़ होगी। इसके बाद वो कोर्ट में जज्बाती हो गई। उनके बेटे जो रासिख इलाही साथ मौजूद थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन कैसरा इलाही ने कहा कि रासिख मुझे ना रोको, मुझे बात करने दो, मैं इस अदालत में अपने तमाम गुफ्तगू जो है वो बयान करना चाहती हूँ। तो अदालत ने यह पूछा कि क्या ये कोर्ट परवेज इलाही को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे सकती है। तो उस पर जो उनके वकील हैं उन्होंने ये कहा कि अदालत ये ऑर्डर कर सकती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना लाजमी है। अभी वकील ये कह रहे थे कि परवेज इलाही को दोबारा पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इस दौरान फिर से कैसरा इलाही बोली और उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि उन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उनको रोकने की एक बार फिर से ये कोशिश की जाती रही, लेकिन वो उन्होंने गुफ्तगू जारी रखी। तो अदालत ने पूछा कि आप बताएं आप क्या चाहती हैं। तो कैसरा इलाही ने कहा कि जो पिम्स अस्पताल में उन्हें रखा गया वो सूरत हाल हम देख चुके हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं है, और जो बर्ताव परवेज इलाही के साथ किया गया, हम नहीं चाहते कि उन्हें पिम्स अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। बल्कि उन्होंने फिर हवाला दिया कि शानदाना गुलजार एक जवान खातून है, शहरयार अफरीदी, दोनों उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्हें इसी हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने हाउस अरेस्ट करने का हुक्म दिया था। तो हम ये चाहते हैं कि परवेज इलाही को भी हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। उस पर जज साहब ने कहा कि उनको 3 MPO के तहत उनको नज़रबंद किया गया था, इसलिए उस केस में वो ऑर्डर किया जा सकता है, लेकिन ये केस मुख्तलिफ है। परवेज इलाही के हाउस अरेस्ट से मुतालिक नहीं ऑर्डर किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि वो अब इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन के कैदी भी नहीं है, उन पर दीगर जो है ये चीज़ें भी इस अदालत में देखनी है। कैसरा इलाही ने कहा कि वो एक हाउस वाइफ हैं और उन्हें इन तमाम टर्म्स, लीगल टर्म्स के हवाले से मालूम नहीं है, लेकिन परवेज इलाही की जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट कोई ऑर्डर करे, हम इस कोर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं। जज साहब ने भी कहा कि इनको ना रोकें, इनको बात करने दें, क्योंकि इनकी जो सूरत हाल है वो हम भी समझ सकते हैं जो इन पर गुजर रही है, तो इनको ना रोकें, इनको बात करने दें। कैसरा इलाही इसके बाद उन्होंने ये मजीद कहा कि उनके साथ जो सूरत हाल, जो बर्ताव रखा जा रहा है वो कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है।
कोर्ट में वो गुफ्तगू करते हुए आबदीदा हो गई, रोते हुए उन्होंने गुफ्तगू की कि हम अदालतों में नहीं जाते थे, हमारा तो कभी जाना भी नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के जज से मुताल्लिक जब उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि वो बड़ा खौफ खुदा रखने वाले जज हैं, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, मैंने उन्हें नहीं देखा, उन्होंने भी मुझे नहीं देखा, लेकिन उन्होंने खुदा का खौफ रखते हुए इस तरह का ऑर्डर जारी किया। लेकिन फिर भी परवेज इलाही की रिहाई नहीं हो सकी। तो उन्होंने कहा कि हम तो अदालतों में हम नहीं जाते थे, लेकिन हालात हमें अदालतों तक ले आए हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस कोर्ट से भी परवेज इलाही के लिए कोई ऐसा ऑर्डर जारी होगा जिस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अब रिपोर्ट तलब की है। एक रिपोर्ट तो जेल हुकाम से तलब की गई है कि परवेज इलाही को अडयाला जेल में क्या सहूलियात फराहम की गई हैं उनके लिए, जैसा कि कोर्ट ने आज की कार्रवाई में भी पूछा कि उन्हें मुशक्कती दिया गया है, उनके लिए कमरा कौन सा है, ये तमाम चीज़ें तो कोर्ट को बताया गया। कमरा स्टैंडर्ड साइज का है, उसके साथ वॉशरूम भी है और परवेज इलाही को मुशक्कती भी दिया गया है। लेकिन अब अदालत ने यह ऑर्डर किया है कि ये तमाम तर चीज़ें और जो दीगर सहूलियात उन्हें दी जा रही हैं वो एक रिपोर्ट की सूरत में अदालत के सामने पेश करें। आइंदा समात पर मेडिकल बोर्ड जो पिम्स अस्पताल का है उसे कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वो हफ्ते के रोज यानी कल अडयाला जेल का दौरा करें और वहां जाके परवेज इलाही केस का दोबारा जायजा लें और ये डिटरमिन करके रिपोर्ट जमा कराएं कि परवेज इलाही को अडयाला जेल में ही रखा जाना चाहिए या उन्हें दोबारा हस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए। ये वहां से रिपोर्ट मांगी गई है और कैसरा इलाही के वकील को कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि आइंदा समात पे अब जबकि आप ये इस्तदा कर रहे हैं कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाए, तो इस पर आइंदा समात पे आपने कोर्ट की मुआवनत करनी है कि क्या ये अदालत 199 की जुरिस्डिक्शन में फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये ऑर्डर कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है कि वो उन्हें हाउस अरेस्ट करे, या ये कोर्ट खुद से भी ऐसा कोई ऑर्डर कर सकती है, या क्या सूरत हाल होगी। तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आइंदा समात पर इस मामले पर भी अदालत की मुआवनत करें। तो समात पीर तक मुलतवी की गई है और पीर के रोज अब इस पर मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी जो कि MNA भी हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर कर रखी है कि उनके खिलाफ जो मुकदमात दर्ज है जितने भी मुल्क भर में उनकी रिपोर्ट तलब की जाए। आज की समात भी जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की और उन्होंने पहले तो ये कहा कि पूरे मुल्क की रिपोर्ट हम कैसे तलब कर सकते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कैसे बनती है कि मुल्क भर से रिपोर्ट तलब करें। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही इससे पहले का एक ऑर्डर जो कि उमर अयूब केस में हुआ था एक और कोर्ट से, तो वो अदालत के सामने रखा गया जिस पर अदालत ने दरखास्त मेंटेनेबल करार दी है, नोटिस जारी किए हैं। तमाम आईजीज वफाक और चारों सूबों के आईजीज इस केस में फरीक है। FIA को फरीक बनाया गया है, सेक्रेटरी दाखिला को फरीक बनाया गया है कि तो तमाम रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी करके उनसे जैन कुरैशी के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसील तलब की गई है। अब आइंदा समात पर ये रिपोर्ट आएगी तो मालूम पड़ेगा कि उनके खिलाफ कितने मुकदमात मुल्क भर में दर्ज हैं। तो नाजरीन, ये दोनों मुकदमात की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज की अपडेट्स थी। अगर वीलॉग अच्छा लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।